लोकतंत्र की मजबूती के लिए सीपीए और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन लगातार मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। 1921 में शिमला में पहला पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आयोजित हुआ और उसके बाद लगातार आज 102 वर्ष हो चुके हैं पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को होते हुए। और इस बार एक खास मौका था मेघालय राज्य को, जहां के शिलोंग में 2 दिवसीय पूर्वोत्तर राज्यों के अध्यक्षों का सम्मेलन हुआ। विस्तार से पूर्वोत्तर की समस्याओं को किस तरह से समाधान किया जाए और किस तरह से राज्य की पॉलिसी के साथ साथ वो केंद्र की पॉलिसी में परिलक्षित हो, उस पर मंथन हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी ने मुख्य भूमिका में यहाँ पर लोगों को संबोधित किया। इसके अलावा मेघालय के गवर्नर भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। 2 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हो चुका है और इन सभी मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ सिक्किम विधानसभा के अध्यक्ष अरुण कुमार उत्पेती जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि मेघालय में सीपीए कॉन्फ्रेंस होना पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कितने बड़े प्राउड का मोमेंट है? बहुत प्राउड का मोमेंट है। हमारा जो पूर्वोत्तर में जो 8 राज्य है, यहाँ पर बारी बारी से सभी राज्यों में हम लोग करते हैं। तो इस बार मेघालय का बारी था, तो ये 20वां कॉन्फ्रेंस था। तो इसमें दो दिवसीय जो कॉन्फ्रेंस था, इसमें बहुत अच्छा तरह से चर्चा विचर्चा हुआ और ये सब हम लोग नोट करके हमारा जो जोन 3 का जो अध्यक्ष है अरुणाचल प्रदेश के माननीय अध्यक्ष महोदय, वहाँ उनके अध्यक्षता में अभी ये रिपोर्ट हम लोग ओम बिरला जी को और विभिन्न विभाग को हम लोग सौंपेंगे। सर, जिस तरह से इस बार का कॉन्फ्रेंस एक थीम बेस्ड था, 2 मुख्य समस्याओं पे चर्चा की गई, जिसमें सबसे पहले पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी कैसे बढ़े, किस तरह से पूर्वोत्तर में विकास की गंगा बहे, किस तरह से पूर्वोत्तर के राज्य और राज्यों से समाहित होकर विकास करें। दूसरा सर, प्राकृतिक आपदा पर भी चर्चा हुई। कितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था और सर किस तरह की बातें आमतौर पर माननीय जो अध्यक्ष थे या माननीय जो सदस्य इस सम्मेलन में सम्मिलित उनके रहे? ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय इस पर चुना हुआ था। हालांकि जितना भी कॉन्फ्रेंस होता है उस सब में कोई ना कोई ये मुद्दा रहता है, लेकिन इस बार का जो मुद्दा था वो कनेक्टिविटी का और जो ये है डिजास्टर मैनेजमेंट का, ये बहुत महत्वपूर्ण रहा। क्योंकि जो यहाँ का जो भौगोलिक जो दृष्टिकोण है ना, तो इसमें प्लेन्स भी है और हिल भी है, और ज़्यादातर हिल एरिया टेरेन होने के कारण में जो भूस्खलन होता है, विशेषकर ये बरसात का मौसम में भूस्खलन की वजह से एकदम व्यापक क्षति हो जाते हैं, और जो तराई का जगह है वहाँ पर बाढ़ की वजह से प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो इसलिए तो इस तरह से इस आपदा में किस तरह से निपटना है, तो किस तरह से आपको इसमें इसका समाधान करना है। हालांकि केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, उन्होंने अभी नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम में ला दिया है। पहले नॉर्थ ईस्ट बोले से इंडिया में है ना, बाहर है, कोई किसी को मालूम नहीं पड़ता था, लेकिन आजकल नॉर्थ ईस्ट बोलने से सारा भारत में कोई भी कोने में जाने से हम लोग को वो लोग को मालूम होता है कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है बोल के। तो इस तरह से अच्छा तो विकास हो रहा है, लेकिन अभी फिर भी उसमें कुछ देखने का आवश्यकता है। जो अभी हम लोग इसके लिए हम लोग सजेशन किया हुआ है डिस्कशन में। वेरियस अपना स्टेट का अपना प्रॉब्लम था, ये सब हम लोग ने रख दिया है। तो वो भी इसको हम लोग निकाल के तो इसका समाधान के लिए हम लोग केंद्र सरकार के पास भेजेंगे। अगर मैं बात करूं सर आपके स्टेट की, यानी कि सिक्किम स्टेट की, जिसके आप स्पीकर हैं, आपके स्टेट की किस तरह की समस्याओं की चर्चा यहाँ पर हुई सर? मेरा स्टेट में प्रॉब्लम है कि क्योंकि नेशनल हाईवे सिर्फ एक ही है, कनेक्टिविटी का जो मेन माध्यम है NH10 है। तो इसमें अगर बाई चांस भूस्खलन हो जाएगा, कोई रोड ब्लॉक हो जाएगा, तो इसमें प्रॉब्लम होगा। और जो उसका जो आज से बहुत साल पहले जो बना है, उसका जो लेन है वो कम है, तो इसलिए उसको बढ़ाने का हो सके या वेरियस अल्टरनेट रूट बनाना है, तो इस तरह के है। और जो एयर कनेक्टिविटी के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं उनका कर कमल से उद्घाटन किया है कि हमारा सिक्किम का जो पाकिम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट 100वां एयरपोर्ट था,
माननीय प्रधानमंत्री जी का कल कमल से उसका उद्घाटन हुआ था। तो लेकिन अभी फंक्शनल नहीं हो पा रहा है 100%, क्योंकि ड्यू टू वेदर कारण क्योंकि बारिश हो जाता है, क्लाउड हो जाता है, इसकी वजह से नहीं हो रहा है। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी को एडवांस किस तरह से करना है और इसको सारा वर्ष तक हमको इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, ये लोग हम लोग इसके लिए कोई उच्च टेक्निकल टीम केंद्र सरकार द्वारा भेज के इसके लिए समाधान करने का हम लोग, क्योंकि सिक्किम एक टूरिज्म में डिपेंड करने वाला स्टेट है, क्योंकि हमारा मेन आय जो स्रोत है वो टूरिज्म है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि कनेक्टिविटी जो है रोड का हो, एयरवेज का हो, और जो ट्रेन का भी अब हमारा सर्विस शुरू होने वाला है बाई 24-25 में ये हो जाएगा। बजट सेशन 24-25 में ये ट्रेन कनेक्टिविटी भी हमारा बॉर्डर रंफू तक आ जाएगा। तो इसलिए कनेक्टिविटी ज़्यादा होने से हम लोग को टूरिज्म में बूम मिलेगा, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए हम लोग का रेवेन्यू और अर्जन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। मेरा पर्सनल कहना है कि जो भी एक अनुशासन जो है, अनुशासन पालन होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो जनप्रतिनिधि है, तो जनप्रतिनिधि हम लोग जनप्रतिनिधि होने के कारण अगर अनुशासन में हम खुद नहीं बैठेंगे तो जनता को हम लोग क्या जवाब दे सकेंगे। तो ये जानकारी लेना हम लोग को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आजकल 21st सेंचुरी है, ये तो मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। तो सब जितना भी यंगस्टर का ज़माना है, तो वो लोग अभी पढ़े लिखा हुआ है, एजुकेटेड बच्चा लोग ज़्यादा हो गया है। तो यंगस्टर्स एजुकेटेड है, तो इसलिए वो लोग सब डिसिप्लिन चाहते हैं। तो इसलिए हम लोग जो जितना भी हम लोग पॉलिटिकल फील्ड में है अथवा राजनीतिक करते हैं, जो भी चेयर में है अभी हम लोग, तो हम लोग को डिसिप्लिन खुद दिखाना चाहिए कि जनता को कि इस तरह का होना चाहिए बोल के, मुझे ये मेरा पर्सनल फीलिंग है। तो कुल मिला के कई सारी विधायिका से जुड़ी समस्याओं की चर्चा की गई और खासकर पूर्वोत्तर राज्यों की जो समस्याएं थी, जिसमें क्लाइमेट चेंज, जिसमें कनेक्टिविटी की चर्चा खास तौर पर की गई। और जिस तरह से सिक्किम विधानसभा के अध्यक्ष उत्प्रीति साहब का मानना है कि आने वाले समय में जो ये कॉन्फ्रेंस हुआ, इसका जो असर है वो राज्य की विधानसभाओं में देखने को मिलेगा। कैमरामैन राज ठाकुर के साथ अमरेंद्र गुप्ता, मेघालय, शिलोंग।